नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं और जानते भी हैं अच्छे से कि व्याकरण में व्यंजन संधि की पार्ट चल रहा है। तो व्याकरण में व्यंजन संधि जो चल रही है, ये ध्यान देना है कि उसमें कितने नियम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। नियम 3। तो नियम 3 के बाद आज नियम हम 4 पढ़ेंगे। ध्यान देना है 4 नियम क्या होगा, ध्यान देना आपको। नियम 4 पढ़ना है इसमें व्यंजन संधि में, यानी पढ़ना है नियम 4। ये ध्यान देना है सभी लोगों को, क्या पढ़ना है, नियम 4 पढ़ना है। तो नियम 4 में हमें क्या ध्यान देना है, इसको समझना है। इसमें पढ़ना है त संबंधी विशेष नियम, संबंधी विशेष नियम। संबंधी विशेष नियम पढ़ना है। ये ध्यान देना है, यहां आपको पढ़ना है त संबंधी विशेष नियम। तो त संबंधी विशेष नियम से क्या समझते हैं आप बताएंगे? ता संबंधी विशेष नियम से क्या समझ रहे हैं? आपके मन में कोई ख्यालात चला, कोई बात ध्यान में आई तो ध्यान देना है। ता संबंधी नियम तो हम लोगों ने कई पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ नियम जो बच रहे हैं उसे ता का विशेष नियम के तहत पढ़ते हैं। तो कहेंगे वो ता संबंधी विशेष नियम क्या पढ़ चुके हैं, मतलब क्या नियम पढ़ चुके हैं कि अब हम जा रहे हैं ता संबंधी विशेष नियम पढ़ने। तो एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि ता संबंधी नियम में हमने व्यंजन संधि में एक पहला नियम लिखाया था। नियम फर्स्ट क्या लिखाया था, याद है सभी को? क्या लिखाया था, गौर से बताइएगा, चलेगा। हेडिंग क्या थी पहली? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखकर बताइए। वीडियो रोकिए, तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। देखिए आपको याद है कि नहीं, भूल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? यही कमेंट में अच्छे से समझना है आप। ये नहीं कि पूरा वीडियो देख लीजिए और मैं बता दूं, इसके बाद आप आंसर दीजिए। जैसे कोई शिक्षक आपको क्लास में ऑफलाइन क्लास पढ़ाता है तो उस समय जैसे आपको प्रश्न पूछता आप तुरंत उत्तर देते हैं, वैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत कीजिए, जिससे पता चले कि आपको क्या आ रहा है, क्या चीज़ें भूल रहे हैं। तो मैं उसको संशोधन करके, अगर आप गलत बताएंगे संशोधन करके भी बताऊंगा, जिससे आपका ये सुधार भी होता रहे। सही आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है का आपको निशान भी मिल जाएगा। ओके डन, बात समझ में आई? तो चलेगा, एक नियम हमने आपको लिखाया था पहला, कौन सा नियम था? वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना। तो वर्गीय प्रथम वर्ण में ता आता है कि नहीं? आता है ना। इनका मेल बताया गया था, ध्यान देना। अच्छा वैसे ध्यान दीजिए किसका किसका था, यानी ता का यदि मेल किससे भी हो, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी ये बताया था, यानी का चाट, अगर ये पूरा नियम था किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का चाट आता प, यानी यहां ध्यान दीजिएगा क्या था, क च ट त प। देखिए ता इसमें आ रहा, ता इसमें आ रहा, ता संबंधी विशेष, तो ता को हम केवल यहाँ ता को ले रहे हैं, इसको अभी यहाँ छोड़ दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं? ता को ही इंडिकेट लेकर चल रहे हैं। यदि ता का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी ये बताया था ग ज ड द ब, ये अगर ता इससे मिले, यानी चाहे ता जो है गा से मिल जाए, चाहे जा से मिल जाए, चाहे डा से मिल जाए, चाहे दा से मिल जाए, चाहे बा से मिल जाए, तो गा जा डा दा बा। फिर बताया गया है चौथे वर्ण, यानी बताया हुआ घ झ ढ ध भ, चाहे ता इससे मिल जाए, किससे, घा से मिल जाए, चाहे ता झा से मिल जाए, चाहे ता ढ से मिल जाए, चाहे धा से मिल जाए, चाहे भा से मिल जाए। बात समझ रहे हैं? इनसे मिल जाए। और बताया गया होगा इसके बाद किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया। फिर लिखा है अंतस्थ, यानी आपको लिखा य र ल व, इनसे मिल जाए, इसे अंतस्थ लिखाया गया होगा, अंतस्थ से मिल जाए। तो यानी अगर ता या से मिल जाए, ता किससे मिल जाए, रा से मिल जाए, ता किससे मिल जाए, ला से मिल जाए, ता किससे मिल जाए, वा से मिल जाए, ये सब लिखाया गया। और लिखाया गया स्वर से मिल जाए, यानी चाहे किसी स्वर से मिल जाए, यानी ता का मिल चाहे इससे हो। तो ध्यान देना, ता अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बन जाता था, ता के स्थान पे ता था
द हो जाता था। यानी ता के स्थान पे हम लोगों ने पढ़ा है द कब होता है। देखिए यहां लिखा गया द, समझ रहे हैं, तो द ता का दा हो जाता था। वैसे अब देखिए का का भी मेल होता था पहले में, का का मेल गा से, चा से, जा से, ये का का मेल गा से हो जाए, जा से हो जाए, डा से हो जाए, दा से हो जाए, बा से हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर ता का मेल अगर इनसे हो रहा है तो ता दा में हो जा रहा है। एक नियम हम लोगों ने ये पढ़ लिया। क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गा, जा, डा, दा, बा, चौथे वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा, अंतस्थ यारा, लावा अथवा किसी स्वर से हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा, बा हो जाता। तो का की जगह गा हो जाता, चा की जगह जा, ताकि टा की जगह डा और ता की जगह ध्यान देना है द, ता था द और पा की जगह बा हो जाए। तो हमने एक जगह ता संबंधी नियम पढ़ लिया, ता का दा हो जा रहा है। कब? जब ता इनसे इतने लोगों से मिलेगा तो ता का दा हो जाएगा। एक नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस नियम के तहत हम लोगों ने क्या अध्ययन किया, अच्छे से इस बात को समझ में आ गई होगी बातें। हाँ, तो ता संबंधी हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब इधर बच क्या रहा है ये ध्यान देना, जो बचा हो उसको ध्यान देना। तो एक जगह हम लोगों ने ये पढ़ा, फिर एक दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ता का पंचमाक्षर में परिवर्तित होना, ऐसा नियम बताया गया था, नियम 2। इसमें किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा नहीं बताया होगा, का, च, ट, त, प अगर इनका मेल मुख्यतः ना या मा से बताया गया था, लेकिन पंचमाक्षर बताया, पंचमाक्षर में मुख्यतः ना या मा से हो, तो इसमें बताया गया होगा। तो ता क्या हो जाता? ता का पंचमाक्षर ता, था, दा, धा, ना हो जाएगा, इसमें हलन तो इसमें हलन। एक जगह हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, अगर ता का मेल इससे हो जाए, ना से हो जाए तो भी हो जाएगा, ता का मेल मा से हो जाए तो भी हो जाएगा। तो दोनों संबंधित कुछ शब्द आप कमेंट बॉक्स में संधि करके बताइएगा जो दोनों नियम पढ़ाए गए। लिखिएगा उद्यान, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। लिखिए उद्यान, बहुत अच्छे। लिखिए सदगुरु, बनाइएगा सदगुरु। लिखिए उद्देश्य, हाँ, उद्घाटन चलेगा। और बनाइए जगदीश, बहुत अच्छे। और बनाइएगा सदगति, और लिखिएगा भगवद गीता, भगवद गीता, इसका आप संधि विच्छेद कीजिएगा। और लिखिएगा उन्नति, उन्नति का भी लिखकर दिखाइएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में करके क्या लिखे हैं, उन्नति। और कुछ बनाएंगे आप? उन्नत के बाद भी कुछ बनाइए, उन्मत्त। तो दोनों इतने शब्द को बनाकर दिखाइए फिर। तो ये दो नियम हमने पढ़ा, ता का कब क्या बन रहा है, ता का कब दा हो जा रहा है, और ता का कब ना हो जा रहा है। अब ध्यान देना है, ये नियम 2 था, एक नियम 3 हमने लिखा छह संबंधी नियम। तो छह संबंधी तो इसमें ता आता नहीं है, तो ये ध्यान देना है। तो वहां ता का क्या बन गया, एक जगह ता का दा बना, एक जगह ता का ना बना। क्लियर बातें? अब यहां क्या ध्यान देना है, यहां ता का ना तो बन गया, लेकिन इस ता संबंधी विशेष नियम में ता क्या बनेगा, ता कब हो जाएगा, च। ध्यान देना है, ता कब हो जाएगा, ज। ता कब हो जाएगा, ट। ता कब हो जाएगा, ड। ता कब हो जाएगा, ल। इसको हमें पढ़ना है विशेष नियम में, हमें लगता है समझ गए होंगे। यानी ता संबंधी विशेष नियम में हमें यह पढ़ना है। और हमने वहां देखा किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से मिला रहे थे, चौथे से मिला रहे थे, अंतस्थ से मिला रहे थे, या स्वर से मिला रहे थे पहले नियम में। दूसरे नियम में ता को हम ना और मा से मिलाए। यहां पर ध्यान देना है, हम ता का मेल किससे कराएंगे, ता चा हो जाएगा। हम ता का मेल किससे अगर होगा, ता जा हो जाएगा। ता का मेल किससे होगा, ता टा हो जाएगा। ता का मेल किससे होगा तो टा डा हो जाएगा। ता का मेल किससे होगा तो ता ला हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। ता संबंधी विशेष नियम में यही ध्यान देना आपको। तो ता संबंधी विशेष नियम थोड़ा उनसे हट कर है, उसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया, जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के तहत हम लोगों ने देखा ता का तीसरा हो जा रहा था द, और ता का पांचवा हो जा रहा था न। और यहाँ पढ़ना है ता कब हो जाएगा, च। तो ता संबंधी कुछ विशेष नियम इसीलिए अध्ययन कराए जा रहे हैं, परीक्षाओं में आपसे त्रुटियां ना आए, गलतियां ना हो। तो चलेगा, लिखेगा
अब इसमें लिखिए नियम पहला लिखिएगा। अब इसी को आप रोमन डिजिट में थोड़ा सा बनाकर लिखिएगा। लिखिएगा नियम 4 का, नियम 4 लिख लीजिए, ऐसे बिंदु लगा लीजिए और रोमन डिजिट में लिख लीजिए 1। इसमें लिखिएगा त का च होना, ये हेडिंग डालिएगा, ता का च होना। तो चलिएगा बनाइएगा, लिखिएगा। अब इसको शॉर्ट में समझिए, भूलना, अगर भूल जाए तो लिखिए तरबूजे का चटनी हो जाना। तो तरबूजे का चटनी बनाइए, कैसे बनेगा? ता का च। ता का च कब होता है? तो लिखिए यदि त का मेल, ध्यान देना है, यदि ता का मेल च या छ से हो, ता या छ से हो, यदि ता का मेल च या छ से हो तो त का च हो जाता है। ध्यान देना, यदि ता का मेल, ता में हलन देखिए लिखा गया है, और यहां देखिए ता का चा, दोनों में हलन, गौर से लिखिएगा। यदि ता का मेल चा या छा से हो, यानी ता जो है चा से मिले या छा से मिले तो ता का चा हो जाता है। वहां आप पहला दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तीसरे से, यदि ता का मेल तीसरे वर्ड चौथे वर्ड, तो यहाँ देखिए पहला दूसरा मिला दिया गया। अगर ये चा वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण से मिलेगा, चा या छा से मिलेगा, तो ता का चा हो जाएगा। तो लिखिए एक उदाहरण, आप लोग सभी लोग लिखिए सच्चित, शुद्ध लिखकर बताइएगा। सच्चित, सच्चिदानंद वाला सच्चित लिखिएगा गौर से। सभी लोग सच्चिदानंद वाला सच्चित लिखिएगा। क्या लिख पा रहे हैं? सही, सच्चिदानंद वाला सच्चित लिखना है। क्या लिखें? अपनी कॉपी को जरूर लिखकर लिखेंगे तभी बताया जाएगा। देखिए क्या आप लोगों ने ऐसे लिखा है, कह रहे हैं यस सर। अब समझिएगा सच्चिदानंद वाला ही गलत हो जाएगा, यहां पर आपको लगाना हलंत, सच्चित। अब कहेंगे हलंत क्यों? अच्छा ध्यान दीजिए, दोनों शब्द अगर मिल जाएं ऐसे भी तो दोनों का भी छेद कर लीजिएगा। यहां तो हलंत नहीं लगाना है, यहां ध्यान देना है यहां पर। तो आप चित और चित में अंतर बताइएगा, इसका भी छेद कीजिएगा सभी लोग। सच्चित, बनाइएगा गौर से। जैसे इसका बनाएंगे क्या? सत धन चित, यहां हलन तो यहां हलन। इसका क्या बनाएंगे? सत धन चित। अब देखिए यहां ता में हलन नहीं, यहां नहीं लगा, लेकिन दोनों चित और चित हैं। पहले मेन तो यही शुद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा दे रहा है तो ध्यान देना आपको, तो ऐसा बना लीजिए एग्जाम में, लेकिन ध्यान दें यही चित, इस चित माने क्या होता है? चित चित में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर कोई बताए? देखिएगा, आप बनाइएगा चित, बनाइएगा चित, और एक होता है चित्त। चलिए तीनों में अंतर आप लिख कर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चित्त माने क्या होता है? चित्त माने क्या होता है? चित्त माने क्या होता है? ध्यान देना है आपको। चित्त माने ये जो ता में हलंत नहीं, एक में ता में हलंत है, एक डबल होता है। तो सभी लोग अपनी कॉपी पर लिख कर ही दिखाएंगे तभी बताया जाएगा। चित्त, चित्त माने क्या होगा? हाँ सभी लोगों को बताना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेंगे। चित्त माने क्या होगा? लिख कर बताइएगा, लिख कर। हाँ हाँ सभी लोग चलेगा। हाँ, इच्छित माने जानते हैं, क्या बताएं? फंस गए ना। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, समश्रुत भिन्नार्थक, यानी देखने में सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा, जैसे कई बार पूछा अभिराम अभिराम, दोनों समान रूप से लिखेगा और आपसे पूछेगा एग्जाम में इसका क्या अर्थ है। चित्त माने, इसका मतलब होता है पीठ के बल लेटा हुआ,
या पड़ा हुआ। पीठ के बल लेटा हुआ या पड़ा हुआ, नोट कर लीजिए सभी लोग, पीठ के बल लेटा हुआ या पड़ा हुआ। चित्त माने जो चित्त है, चित्त माने पीठ के बल लेटा हुआ या पड़ा हुआ। जैसे नहीं कहते हैं क्या क्या बोला है, चित्त गिरना, चित्त लेटना नहीं कहते। जैसे मैंने उसे चित्त कर दिया, जैसे कुश्ती दंगल होता है ना, कहते हैं वो चित्त हो गया। चित्त होने का मतलब पीठ के बल गिर गया, तो मतलब वो हार गया, ऐसा जानते होंगे ना, तभी कहते चित्त गिरना। चित्त गिरना का मतलब पीठ के बल गिर गया। चित्त पड़ना नहीं कहते, वो चित्त हो गया, चारों खाना चित्त हो गए, अर्थात चारों खाना चित्त होने का मतलब पीठ के बराबर ऐसे ही धराशायी हो जाना, गिर जाना। तो कुछ बात तो पहलवानी कुश्ती में देखे होंगे ना, चित्त होने का शब्द आता है, चित्त होना, तो ये चित्त है। तो पीठ के बल लेटा हुआ या पड़ा हुआ, ध्यान देंगे। तो चित्त गिरना, चित्त पड़ना आप जानते होंगे, क्लियर। ये चित्त हुआ। और इस चित्त माने क्या होता है, इस चित्त माने होता है आत्मा। इस चित्त माने होता है क्या, आत्मा के बाद मन समझिएगा, ठीक। तो चित्त माने ये चिदानंद इसलिए कहा जाता है। आप एक शिव जी का स्तुति में होगा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदानंदिकाशमाकाशम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो आज चिदानंद, तो चिदानंद को करेंगे चित्त धन आनंद। तो चित्त माने मन को आनंद प्रदान करने वाले, तो बन गया चिदानंद। तो समझ गए होंगे चित्त माने क्या हुआ, मन हुआ। चित्त माने क्या होता है, अंतःकरण भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्त और चित्त दोनों में अंतर अच्छे समझेगा। अगर आपसे कहा जाए चित्त और चित्त, चित्त माने हृदय होता है, चित्त माने हृदय हुआ, चेतना हुआ, ज्ञान हुआ। हमने बताया ना, चित्त माने हृदय भी लिख सकते हैं, चेतना भी होता है। चित्त माने ब्रह्म भी होता है, ब्रह्म है। और जो चित्त है इसका मतलब होता है अंतःकरण। अंतःकरण माने मन होता है, इसका मतलब मन भी हुआ। तो तीनों में अंतर समझ गए होंगे। नहीं कहते मेरा चित्त शांत हो गया, तो चित्त माने मन या अंतःकरण शांत हो गया। चित्त माने हमने बताया हृदय होता है, चित्त माने मन भी हो जाता है जो हलंत वाला होता है। चित्त माने चेतना भी होता है, चेतना। और चित्त माने ब्रह्म भी होता है। तो समझ गए होंगे सभी में अंतर। तो अब क्या यहाँ करेंगे सच्चित, तो सच्चा हृदय भी हो जाएगा सच्चित। निसहे चित्त को, चित्त माने मन को, आनंद चित्त, तो इसलिए सदा क्या होता है, तो उन्हें बोला जाता है क्या, सत धन चित्त धन आनंद। क्या बन जाएगा शब्द, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में भी कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया 3-3 खंड करके, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था पिछली बार, तो उसमें पूछा गया था सच्चिदानंद को 3 भागों में तोड़ा था, सत धन चित्त धन आनंद। तो आप उसको तोड़ेंगे सचित धन आनंद चित्त, यही बनेगा सब। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें आ छुपा है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस चित्त माने समझ गए पीठ के बल लेटा हुआ, और इस चित्त माने समझ गए होंगे क्या क्या, हृदय, मन, ब्रह्म और क्या, चेतना। तो समझ गए होंगे चित्त माने। और चित्त माने मन, अंतःकरण बताया गया। तो तीनों में अंतर समझ गए। और शब्द बनाइएगा, सचित माने हमें लगता है आप लोग लिखे होंगे तो समझ गए होंगे अच्छे से ना। तो किसी कोई डाउट नहीं ना, चलिएगा बनाते चलिएगा, लिखते चलिए जिससे आपको समझ में आता हो। हाँ, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तरबूजे का चटनी बन जा रहा है ना, ताका चा हो जा रहा है। और कुछ बनाइए, शब्दों को ध्यान देना है। और शब्दों को कैसे बनाएंगे आप लोग, चलिए बनाकर चलिएगा। और लिखिएगा, तो तरबूजे का चटनी हो गया, तो ध्यान देना है। अब आप लिखिएगा और शब्द में बनाइएगा, क्या लिखेंगे, शरद चंद्र लिखिएगा, शरद चंद्र लिख लेंगे शुद्ध, कई बार वर्तनी पूछी गई, लिखिएगा शरद चंद्र। क्या आप लोगों ने ऐसा लिखा है, जरूर बताइएगा। शरद चंद्र, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग। और शब्द बनाइए, फिर बता रहे हैं शरद चंद्र। और लिखिएगा सच्चित्र, सच्चरित्र। और शब्द बनाइएगा सच्चित्र, लिखिए सच्चरित्र। लिखिए जगत छाया।
और जगत शुद्ध लिखिएगा तो जगत माने संसार वाला अर्थ में। देखिए आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, संसार वाला अर्थ लिखिएगा, जगत छाया, जगत लिखिएगा तो कुछ लोगों ने ऐसा लिखा होगा ना, ये जगत माने संसार है, इसमें हलंत लगाएंगे तब जगत बनेगा, इसका मतलब हुआ कुएं का चबूतरा, हलंत लगेगा तब जाके होगा संसार। अगर ऐसे जगत लिखेंगे तो कुएं का चबूतरा हो जाएगा, लेकिन आपको हमने क्या लिखा, जगत छाया लिखना है, जगत छाया चलेगा। तत्छाया और तत्छिव, तत्छिव चलेगा, इन सब का संधि विच्छेद कीजिएगा। देखिएगा इसका होगा शरत धन चंद्र, शरत ता का चा हो जाएगा, देखिए ता के बच्चा आया तो ता का चा हो जाएगा शरत चंद्र, ये होगा सत धन चित्र, ठीक, सचित्र हो जाएगा, इसका हो जाएगा जगत, देखिए हलंत लगेगा तभी होगा संसार, जगत धन छाया, जगत छाया, यह होगा तत् धन छाया, अब फटाफट कर ले जाएंगे ना, ये होगा तत् धन छिव, तत् धन छिव, तो तच्छिव हो जाएगा। हम लगता है समझ गए होंगे। तो त संबंधी पहला नियम आपने पढ़ लिया, यदि ता का मेल चा या छा से हो तो ता का च हो जाता है। तो आइए अब दूसरा नियम, इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, फिर अगला नियम बताया जाए। समझ रहे हैं, ता के बाद चा है तो ता का चा हो जाएगा, डबल चा हो गया। ता के बाद देखिए यहाँ भी चा, यहाँ देखिए ता के बाद छा आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला नियम लिखिएगा, लिखिएगा ता का ज होना, ता का ज होना, तो यहाँ पर नियम 2 लिखिएगा रोमन डिजिट वाला, लेकिन आप भी ऐसे मिटाकर मत लिखिएगा जैसे हम इरेज कर रहे हैं ना, आप ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान देना है। यानी आपको लिखना है नियम सेकंड, और क्या लिखना है, ता का ज होना, ता कब ज हो जाएगा, बात समझ गए ना, ता का ज होना, इसमें ध्यान देना है आपको, ता का ज होना में लिखिएगा, यानी आपका दूसरा नियम होगा ता का ज होना। लिखिए यदि त के बाद ज, ये देखिए एक हलंत वाला भी लिखना है ऐसे, ज या झ, ये ता के बाद ज या झ आए तो ता का ज हो जाता है। ये ता के बाद जा या झा है तो ता का जा हो जाता है। चलिएगा शब्द लिखिएगा, वो एक वर्तनी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उज्ज्वल, उज्ज्वल चलिए लिखकर दिखाइए सभी लोग, कई बार वर्तनी पूछे गए लोग गलत कर जाते हैं। उज्ज्वल सभी लोग लिखिएगा, उज्ज्वल, हाँ उज्ज्वल लिखकर दिखाइएगा सभी लोग, उज्ज्वल, गलत, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अच्छा उज्ज्वल के ही तर्ज पे प्रज्वल भी लिखेगा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी नहीं पढ़े हैं सर, देख रहे हैं आप लोग भी समझ रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक यानी 12 साल तक हिंदी अनिवार्य सब लोग पढ़े हैं, और कह रहे हैं हिंदी नहीं पढ़े हैं। अब वो वाला ये वाला नहीं, टीचर ऐसे वैसे ये सब बहाने नहीं चलेंगे। आपने परीक्षाएं सब नहीं देखती ना, परीक्षा देखती कि आपको जानकारी कितनी है, जो पेपर बनाए जाएंगे उसके आधार पर सबको कंपटीशन में सम्मिलित होना है और आगे भी निकलना है, तभी तो कर पाएंगे। ये नहीं आपके बहाने चलेंगे परीक्षा में, आपने नहीं पढ़ा हिंदी, ये केवल बहाना है। आपने 12 साल हिंदी वैसे अध्ययन किया। चलेगा देखा जाए, उज्ज्वल देखिए कौन लोग ऐसे लिखे हैं, उज्ज्वल, चलिए अगर वह ऐसे बनाकर लिखे हैं, एक बार इसे साफ साफ कर दें तो ज़्यादा सही हो जाएगा ना, क्योंकि दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये केवल आपको स्पष्ट दिखे इसलिए बताया। उज्ज्वल, अब इसमें ध्यान देना क्या है, उज्ज्वल में देखेंगे 2 जा है ना, एक ऐसा जा एक जा ये है, तो अच्छा कुछ लोग कैसा जा है, आधा जा है ना, तो अगर आधा जा होता तो आधा ये आधा मिलकर पूरा हो जाता। कुछ लोग नहीं कहते आधा जा, तो आधा जा नहीं है, अगर आधा जा होता
आधा आधा मिलकर पूरा हो जाता था, तो पूरा जा लिखा जाना चाहिए था, यानी इसमें स्वर नहीं है। तो दो जा देखेंगे वा से सभी कनेक्ट हैं, ये वाला भी। यानी आपको क्या समझना है यहाँ, उज्ज्वल में देखेंगे दो जा हैं लेकिन दो में स्वर नहीं लगा, दोनों वा से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो उज्ज्वल ऐसे लिखना। इसी तर्ज पे कुछ लोग प्रज्वल लिख देते हैं, प्रज्वल जबकि शुद्ध ऐसे लिखना चाहिए, प्रज्वल। इसलिए प्रज्वलित कई बार पूछा गया वर्तनी, कई बार वर्तनी पूछी गई है, प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा। तो उज्ज्वल और प्रज्वल में अंतर, आप कहेंगे कैसे, इसमें डबल जा नहीं हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर जो रूल बनेगा, इसका संधि विच्छेद भी सभी लोग कीजिएगा, उज्ज्वल का सभी लोग संधि विच्छेद कीजिएगा, तब बताएंगे सभी लोग। उत धन ज्वल, ठीक है, ये बनेगा उत धन ज्वल। तो ध्यान दीजिएगा, यह ता है, ता के बाद जा आया था। देखिए जा में यहाँ बताइए ता के बाद जा या झा है, तो ता में के बाद जा में हलंत भी लगा, जा में हलंत नहीं लगा, दोनों कंडीशन दिया गया। और झा है तो ता का जा हो जाता। देखिए ता के बाद यहाँ इसमें हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो अब ध्यान देना क्या है, ता की जगह क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ये बनेगा ता की जगह जब जा करेंगे ऐसे हुआ, इसमें हलंत लगा है तो इसको ऐसे रख रहे हैं, यहाँ एक जा और ऐसे है, तो ये बन गया उज्ज्वल। अब प्रज्वल में क्या है, प्राधन ज्वल है, समझिएगा। तो ज्वल ज्वल देखिए मूल शब्द यही, ज्वल ज्वल, ज्वल माने जलने के अर्थ में, ज्वलनशील जैसे आप कहते हैं। तो ये प्रा में ज्वल जब जोड़ेंगे तो प्रत तो है नहीं, प्रतता होता तो जा होता, तो प्रा में ज्वल जुड़ा है, प्रज्वल ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये संधि विच्छेद नहीं है, ये ध्यान देना उपसर्गों में उपसर्ग जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसमें संधि काम नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ ध्यान नहीं देना है। बात समझ में आई। ये आपको प्रज्वल में पूछे कौन सी संधि, ये नहीं आपको बताना, इसमें प्रज्वल में केवल आपको वर्तनी में लिखाया हूँ, इसे ध्यान देना, केवल उज्ज्वल को ही देखना है, इसमें संधि विच्छेद यही पूछा जाता है। तो उत धन ज्वल हुआ। अब एक और शब्द लिखिए, सज्जन, सज्जन लिखिएगा। अच्छा एक पंक्ति बताइएगा, सज्जन माने सजन तो नहीं समझ रहे हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप लोग बताइएगा ये पंक्ति किसकी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इशारा करके पूरा लिखिएगा पंक्ति किसकी है, ठीक ना। सजन सकारे जाएंगे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कभी ना होए। तो चलिएगा आगे बढ़ा जाए। देखिए सज्जन, सज्जन का क्या बनाए होंगे, सज्जन आप ऐसे लिखे होंगे, इसका बनाए होंगे सत धन जन, ठीक, सही आंसर। लिखिए जगत जननी, एक शब्द और लिखिए जगत जननी, इसे बनाइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जगत जननी लिख कर दिखाइएगा सभी लोग, वर्तनी भी, जगत जननी, जगत जननी बनाकर दिखाइए सभी लोग। ऐसे लिखे हैं जगत, ऐसे लिखेंगे शुद्ध होगा। तो अब एक कैसे बनेगा सब ध्यान दीजिएगा। जगत माने हमने बताया था जब हलन लगाएंगे तभी होगा संसार ना, जगत माने हमने बताया था जगत, एक हुआ संसार और यहाँ हुआ जननी। देखिएगा यहाँ क्या हुआ, ता के बाद जाए तो ताकजा हो जाएगा, तो जग, और ता है ताकजा, तो इसमें देखिए हलंत है तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर पूरा जा है ज, जगत जननी माने संसार की माँ, जननी यानी माँ होता है, तो आप जानते होंगे, तो संसार की माँ। चलिए और लिखिएगा, उज्झटित लिखिएगा, उज्झटित, इसका बनाएंगे क्या होगा, ये होगा उत धन झटित, उज्झटित। तो ता के बाद देखिए झा आया तो ता का जा हो जाएगा, यहाँ हो गया ता का जा, उज्झटित, तो इसीलिए क्या होगा, ता का जा हो जाएगा और झा इधर रहेगा, तो यही परिवर्तन हो रहा है। एक और लिखेगा विपद जाल, विपद जाल, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विपत धन जाल, तो समझ गए विपत धन जाल। तो हम लोगों ने क्या अध्ययन किया, यानी ता संबंधी विशेष जो नियम है
ना। ता संबंधी विशेष नियम का 2 नियम हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यहाँ पर क्या था, ता का जा होना, तरबूजे का जामुन हो जाना। तो कब होता था, ये ता के बाद जा या झा है तो ता का जा हो जाता था ना। यही हम लोगों ने कंडीशन देखा। तो क्या हुआ, ता का क्या हो गया, ता का जा हो गया। अब अगला नियम, नियम 3 देखें हम। इसका नियम 3 देखा जाए हम लोग, इसमें क्या समझना है। अब लिखिए ता का टा होना, ता का टा होना ही समझना है। अब आप लोग भी ऐसे रिच करके ना नियम 3 देखना है ना। नियम 3 में लिखना है ता का टा होना। देखिए दोनों में ता का टा होना, तो इसको लिख कर देखिएगा। नियम 3 लिखिए इसमें, यदि, अब इसको ता का टा होना, इसको ऐसे आप शॉर्ट में समझ, तरबूजे का टमाटर हो जाना। अब तरबूजे का टमाटर कैसे बनेगा, ध्यान देना। लिखिए यदि ता के बाद, यदि ता के बाद टा आए, देखिए टा में हलंत नहीं है, तो ये ता के बाद टा आए, यहाँ आए लिखिएगा तब सही होगा। ये ता के बाद टा आए तो ता का टा हो जाता, तो ता का टा हो जाता है। ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ दोनों में हलंत हो गया। ता के बाद टा आए, तो ये ता के बाद टा आए तो ता का टा हो जाता है। लिखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सट्टिका, इसका भी छेद कीजिएगा। अच्छा, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे स्पष्ट हो रहा है किस टापे मात्रा है। यहाँ पर देखिए लगता है दोनों टापे एक ही मात्रा है, तो ज़्यादा आप सुटेबल ये हो जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, और ये प्राचीनतम रूप में है। तो समझिएगा, सट टीका का क्या विच्छेद होगा, ये बन जाएगा सत धन टीका। तो सट टीका का क्या हुआ, सत धन टीका। अच्छा, टीका माने क्या होता है, देखिए टीका और टीका में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए टीका और टीका में क्या अंतर है, टीका है एक टीका है, दोनों में अंतर बताइएगा। चलिएगा, लिख कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी अगले में मैं बताऊंगा। तुरंत आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। टीका माने क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बता रहा हूं मैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है टीका माने क्या होता है। तो आप टीका, कुछ लोग सत धन टीका का ये वाला लिख सकते हैं। यहां पर सट टीका से क्या तात्पर्य, एक और लिखे बृहद धन टीका, बृहत धन टीका, इसका क्या बनेगा, बृहद टीका हो जाएगा। तो टीका माने क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तभी आंसर दिया जाएगा। हमने बताया एग्जाम में पूछा गया। तो चलेगा, तो ये बात समझ गए, बृहद धन टीका सट धन टीका, तो दोनों में टीका टीका समझ गए होंगे। ये अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके आप लोग बताइएगा टीका माने क्या बनेगा, बृहद धन टीका, बृहद टीका, सट धन टीका, सट टीका। चलेगा, हम लोगों ने व्यंजन संधि का ये नियम हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा नियम, 3 तक। अब हम पढ़ें व्यंजन संधि का नियम 4, और किसमें नियम 4 के तहत 4 का 4 पढ़ना है, यानी हम लोग व्यंजन संधि का नियम 4 का 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान देना होगा ना। तो हम लोगों को पढ़ना है क्या, व्यंजन संधि का नियम 4 ना, ये समझना है सभी को। अब यहां लिखना ता का ड होना, तरबूजे का डमरू हो जाना, ये ध्यान देना है आपको, ता का ड होना। तो अब इसमें लिखिएगा यदि, अब देखिए नियम 4 है, 4 का 4 है, ता संबंधी विशेष नियम में चौथा नियम लिखिए, यदि त का मेल ड से हो, या ता के बाद ड आए से हो, तो ता का ड हो जाता है। देखिएगा, ये ता के बाद ड आए, ता का मेल ड से हो,
तो ता का डा है तो तरबूजे का डमरू हो जाता। बनाइएगा, एक ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिखिएगा सभी लोग उड्डयन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया उड्डयन, लिखकर बताइएगा सभी लोग उड्डयन। हाँ उड्डयन, और उड्डयन में डयन का भी अर्थ बताइएगा। डयन माने क्या समझ रहे हैं आप, उसका भी अर्थ आप लोगों को बताना है। उड्डयन में डयन माने क्या होगा, एकदम गौर से सभी लोग। डयन माने क्या होता है, डयन का अर्थ भी बताएंगे। हाँ डयन, हाँ गौर से। उड्डयन लिखेंगे आप लोग, क्या लिखें, हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी लिखे हों, चल जाएगा, लेकिन ध्यान देना है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही आएगा उड्डयन। अच्छा इसका क्या बनाए होंगे, उत्धन डयन। तो डयन माने क्या होता है बताइएगा, उड्डयन माने क्या होता है, उड्डयन माने बताइएगा भाई। डयन माने हवा में उड़ना, आप क्या लिखे हैं, आप बताइए डयन माने क्या होता है। डयन हवा में उड़ना या उड़ान या पालकी, तीन शब्द होता है, ध्यान देना। हवा में उड़ना भी होता है, उड़ान भी होता है और पालकी भी होता है। ठीक, पालकी में देखते होंगे कुछ लोग पहले दूल्हे दुल्हन को पालकी में बैठा कर, अभी कार्डों पे छपा हो मिलता है ना पालकी, जिसे आप पढ़े होंगे ना, क्या जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो पालकी माने समझ गए, डैन का मतलब पालकी भी होता है। वो पलकी मत समझिएगा वाले, हाँ जिसका शाक बना रहे वो पालकी से नहीं मतलब है, ठीक है ना, पालक से शब्द नहीं है, पालक ना समझे, यहाँ पालकी है। चलेगा, बात समझ गए होंगे। हाँ एक और शब्द को समझ गए होंगे, डयन। अच्छा डयन का मतलब और उड्डयन माने समझे होंगे। उड्डयन का मतलब क्या होता है, उड्डयन विभाग देखे होंगे, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, जहाँ से वायुयान उड़ान भरते हैं ना, उड्डयन विभाग होता है वहीं पर ना, उड्डयन विभाग। तो देखे होंगे जहाँ से वायुयान उड़ान भरते हैं उसे उड्डयन विभाग। तो कई बार उड्डयन मंत्री में केंद्रीय उड्डयन मंत्री, राज्य स्तरीय उड्डयन मंत्री को आप देखते होंगे, नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा था। उड्डयन माने समझ गए, उड्डयन विभाग भी होता है जहाँ से वायुयान उड़ान भरते हैं। तो समझ गए होंगे बात को। चलेगा आगे देखा जाए। अच्छा इसी में एक ही शब्द इसका महत्वपूर्ण है, नियम अगला चेंज कीजिएगा, इसका एक ही शब्द महत्वपूर्ण है उड्डयन से। लिखिएगा अगला नियम, नियम में क्या लिखेंगे, लिखिएगा ता का ला होना, तरबूजे का लड्डू हो जाना, ता का ला होना, तरबूजे का लड्डू हो जाना, लिखिएगा तरबूजे का लड्डू हो जाना, ठीक है ना, तरबूजे का लड्डू हो जाना। तो चलेगा लिखिएगा, नियम कौन सा हो जाएगा, नियम 5, ता का ला होना, तरबूजे का लड्डू होना कब होगा, लिखिएगा यदि ता के बाद ला आए, ला में देखिए यहाँ हलंत नहीं रहेगा, ता के बाद ला आए, ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। तो देखिए लास्ट में दोनों में हलन, ये ता के बाद ला है तो ता का ला हो जाता है। ये 5वां नियम है किसका, ता संबंधी विशेष नियम है। तो देखिए कब होता है, लिखिएगा उदाहरण कई बार पूछा गया है, लिखिएगा एक वर्तनी लिखिएगा, कई बार पूछी गई है। उल्लंघन, उल्लंघन क्या शुद्ध होता है, लिखकर दिखाइए। उल्लंघन शुद्ध होता है, उल्लंघन शुद्ध होता है। कई बार लिखा रहता है, आप देखेंगे रोड के किनारे जाते होंगे, इस गति का उल्लंघन करने पर या ये उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध है। तो उल्लंघन शुद्ध लिखकर दिखाइएगा सभी लोग अपनी कॉपी पर, जब तक दिखाएंगे तभी बताया जाएगा। उल्लंघन, हाँ चलेगा, दिखाइएगा सभी लोग। उल्लंघन, चलिए देखिए गलत गलत गलत, कोशिश सही नहीं फिर भी गड़बड़ी कर दी है। आप क्या लिखें, देखिए उल्लंघन ऐसे लिखे हैं, उल्लंघन शुद्ध ऐसे। अच्छा कुछ लोग उल्लंघन डबल ला लिखे लेकिन घा पे बिंदु लगा दी थी, तो गलत, ला पर ही होना चाहिए। उल्लंघन शुद्ध यही है, कई बार वर्तनी पूछी गई। ये कैसे बनेगा, ये होगा उत्धन लंघन,
तो उत धन लंघन, तो ध्यान देना है, ता के बाद ला है तो ता का ला हो जाएगा। देखिए बिंदु ला पर है तो ला ही पर ही रहेगा, नहीं हाँ, घा पर नहीं जाएगा। उत धन नहीं कहते हैं। उल्लंघन माने क्या होता है? लंघन माने लाघना, डांक जाना, नहीं कहते हैं इनको लाघ गए। हनुमान जी ने समुद्र को लाघ गया। लाघना माने छलांग मारकर डाक जाना। ये किसी तरह नहीं, लाघिए मत, डांकिए मत। तो गांव में थोड़ा डांकना कह देते हैं, डाकना, डांकिया वाला वो नहीं है, डाक जाना। तो डाक जाना, अब वो डांक डांक समझिए गौर से, ठीक है ना शब्द को। तो यहाँ लंघन माने लांघ जाना या क्रॉस कर जाना, ऊपर से निकल जाना, समझ गए होंगे। तो अब समझिएगा लंघन। अब लिखिए अगला शब्द है उद्धन लिखित। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, संधि कीजिएगा उद्धन लिखित का। देखिए ता के बाद ला है तो क्या बन जाएगा? ऐसे बनेगा। अच्छा कुछ लोग कैसे बनाए हैं? अच्छा कुछ लोग ऐसे बना दिए हैं। क्या आपने भी ऐसा बनाया तो गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। तो आप क्या बनाएंगे? इस ला को अंदर ला देंगे, इस ला को अंदर ला देंगे। कैसे लाएंगे शब्द को ध्यान देना है। उल्लिखित ऐसे ही सही, ठीक। अब लिखिए उल्लेख, ये भी शब्द लिखिएगा। अब इसका बनाएंगे, हो जाएगा उत धन लेख, माने जानते होंगे, बताने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा लिखिए उल्लास, उत धन लास लिखिएगा। देखिए ओ लास डटवादी वाला नहीं लिखना, उल्लास हो जाएगा उत धन लास। लास माने उल्लास माने खुशी समझते होंगे ना, तो ता के बाद ला है तो बन जाएगा उल्लास, ठीक। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? और लिखिएगा, और क्या बनेगा? तत् धन लीन लिखिएगा, तत् धन लीन, तत् धन लीन तो हो जाएगा तल्लीन। तत् धन लीन का क्या हो जाएगा? तल्लीन। बात समझ में गई? अब एक शब्द का दो अपने मन से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखिएगा, मैं संधि दे रहा हूं उच्चारण, इसका संधि विच्छेद करके बताइए कमेंट बॉक्स में। उच्चारण हो गया शब्द, चलेगा। तो आप ये भी ध्यान दीजिए लंघन का क्या अर्थ होता है, इसको भी समझिएगा। और हमने बताया था टीका माने क्या होता है, एक टीका का क्या अर्थ होता है, इसको भी आप लिखकर बताएंगे। टीका और टीका में अंतर भी बताएंगे आप लोग, टीका और टीका में अंतर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों का आंसर आएगा तो भी मैं संशोधित करके इस बात को रख दूंगा। जो लोग आंसर देंगे उन्हीं के यहाँ आंसर पहुंचेगा, ये भी ध्यान देना है। और लिखेंगे सभी लोग, तभी समझ में आएगा कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं अच्छे से। तो जो ता संबंधी विशेष नियम थे वो समाप्त हो गए आज, ठीक। ता संबंधी स्पेशल नियम समाप्त हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, क्या करना, लाइक करना है। और जो आपके मित्र और जो आपके सहयोगी हैं जिनको आप पढ़ने में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे कहा के सब्सक्राइब कराइए, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे जिससे वो भी अच्छे से स्टडी कर सकें। और आप शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बात समझ गए होंगे। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।